अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सुकून। आयमा को जब से अपने और उस्मान के रिश्ते के बारे में पता चला, उस पर तो सख्ता तारी हो गया कि ऐसी इंसान के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ जिसे मैं ऐना के लिए अच्छा नहीं समझती थी। अब तो उसे लगा कि उसकी नेकी उसके गले पड़ गई। ना उसने ऐना का साथ दिया होता और ना आज उस्मान से उसकी शादी होती। इसलिए तो वो अपनी माँ पर भी भड़कने लगी कि वो ये शादी नहीं करेगी। माँ अब अपने शोहर से बात भी करती है कि आयमा के साथ ये जुल्म मत करे, उसका तो कोई कसूर नहीं। तो यहाँ पर महमूद साहब गुस्से से ही बोलते हैं और कहने लगे, तुम क्या समझती हो बेटियों की बदनामी की वजह से मैं मर जाऊं? क्या तुम्हें गवारा नहीं कि मैं जिंदा हूँ, गैरत के नाम पर अभी तक मरा नहीं? इसलिए मैं जो भी अपनी बेटी का फैसला करूंगा मैं इख्तियार रखता हूँ, मुझे हक है। तुम इसमें बोलने वाली कोई नहीं होती। अगर तुम्हें एतराज़ है तो तुम मेरे घर से जा सकती हो। ऐसे में महमूद साहब ने अपना बेगम को चुप करवा दिया कि उसकी एक न चली जैसे ऐना की दफा नहीं चली थी। उस्मान भी तो ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन माँ ने बेटे के सामने झोली फैला दी। तुमसे भीख मांगती हूँ, इस रिश्ते की भीख मांगती हूँ। इसके अलावा सारी उम्र तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ ये रिश्ता कर लो, शादी कर लो आयमा से। लेकिन उस्मान फिर भी मानने को तैयार ही नहीं। तो अब माँ बेटे को लालच देने लगी, देखो ऐना यहाँ से जा चुकी है, महमूद साहब का जो कुछ भी है आयमा का है, उनका कोई भाई तो है नहीं, तो यानी कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, उनकी सारी जायदाद तुम्हारी होगी। ऐसे में तुम वहां पर शादी करोगे, सारी उम्र सुखी रहोगे, खुश रहोगे, बैठकर खाओगे। उस्मान भी लालच में आ जाता है और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। यहाँ तक कि वो अपने मामू जान तक भी पहुँच गया और बहुत ही खुशी से इस रिश्ते के लिए हाँ जाहिर करता है कि मैं पूरे दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, इसके लिए राज़ी हूँ। अब तो महमूद साहब खुश हो गए कि उनकी परेशानी टल गई। उस्मान ने भी हाँ कर दी, अब तो कोई रुकावट नहीं। ऐसे ही आयमा का निकाह भी फिक्स कर दिया गया। डेट फिक्स हुई तो आयमा को बहुत दुख हुआ कि बहन को जल्दी से फ़ोन कर दिया और कहने लगी, मुबारक हो, मेरा निकाह फिक्स हो गया। जो इंसान तुम छोड़ कर गई थी उसी को मुझे अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने गलती की थी ना, गलती नहीं बल्कि गुनाह किया था तुम्हारा साथ देने का। काश मैंने वो गुनाह ना किया होता तो आज उस्मान के साथ मेरी शादी ना होती बल्कि तुम्हारी ही हो चुकी होती। अब यहाँ पर रोते रोते आयमा ने फ़ोन बंद कर दिया। तो दूसरी तरफ ऐना बहुत ही गिल्टी फील कर रही है कि उसकी वजह से आयमा मुश्किल में फंस रही है, इसलिए वो अब जीना ही नहीं चाहती, क्योंकि सभी अपनों ने तो पहले ही साथ छोड़ दिया था। एक बहन का सहारा था, आज वो बहन भी साथ छोड़ गई, बदगुमान हो गई। इसलिए वो घर से बाहर निकलती है ताकि रोड पर चलेगी तो किसी कार एक्सीडेंट में मारी जाएगी। उससे पहले ही हमदान को पता चल जाता है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबियां पकड़कर ऐना के पीछे भागने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर ऐना उसे मिल तो जाएगी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, लेकिन बार बार जो ऐना खुदकुशी करने की कोशिश करती है, हमदान उससे काफ़ी खफा हो जाएगा और उसे काफ़ी डांटेगा भी। लेकिन ऐना को इस टाइम सिर्फ आयमा की परवाह है, वो सिर्फ आयमा के बारे में सोच रही है और किसी के बारे में नहीं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, ऐना घर से जो बाहर निकली है खुदकुशी करने के लिए निकली है या फिर आयमा के पास जाना चाहती है, इस रिश्ते को रुकवाना चाहती है? आप इस बारे में कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।